वेलकम टू सुमन टीवी। मैं हूं मोहम्मद जाकिर अली। दोस्तों, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आज हम ब्लड कैंसर मौजू पे बात कर रहे हैं। ये होता क्यों है, इसका तरीक़ा इलाज क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर नदीम अहमद साहब हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नदीम अहमद है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं एमडी निम्स से करा, फिर उसके बाद मेडिकल ऑन्कोलॉजी सुपर स्पेशलिटी ADR कैंसर इंस्टीट्यूट चेन्नई से करा। जी डॉक्टर साहब। तो आज आप अपना टॉपिक है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर ये होता क्यों है डॉक्टर साहब? ये जी, तो देखिए, ब्लड कैंसर्स बहुत बड़ा टर्म है, बहुत ब्रॉड टर्म है। ब्लड कैंसर्स में अपन दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना। एक है जो हुदूद का कैंसर होता है, जिसको लिम्फ नोड बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में हुदूद बोलते हैं, जो अपने बॉडी पे बहुत जगह पे होते हैं, इधर गर्दन में, फिर बगल में, फिर यूरिन की जगह पे। तो उसके कैंसर को लिम्फोमा बोलते हैं। लिम्फोमा। हाँ। जी। और अगर वो जो ब्लड में आ गया, हुदूद के अलावा ब्लड में भी आकर है, तो उसको ल्यूकीमिया बोलते हैं। ल्यूकीमिया। तो ये लिम्फोमा और ल्यूकीमिया को मिला के अपन उमूमन जनरल टर्म्स में ब्लड कैंसर्स बोलते हैं। अच्छा डॉक्टर। तो अब ये लिम्फोमा जो है यूजुअली बड़े लोगों में आता, जी डॉक्टर। और ल्यूकीमिया बड़े लोगों में भी आ सकता, बच्चों में भी आ सकता। जी डॉक्टर साहब। तो ल्यूकीमिया जो है ना, जो ब्लड में रहता बोला मैं, उसके कुछ स्पेसिफिक कॉजेस नहीं है। वो 1 साल के बच्चे में भी हो सकता, 80 साल के इंसान में भी आ सकता। उसके कॉजेस जैसे कि अब सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता बोलते हैं ना, वैसा कोई एक पर्टिकुलर कॉज नहीं है। जी डॉक्टर साहब। किसी को जेनेटिक म्यूटेशन पैदाइशी रहता, किसी को रेडिएशन एक्सपोजर, किसी को कोई वायरस की वजह से, कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता। अलबत्ता लिम्फोमा जो थोड़ा बड़ी एज में आता, बच्चों में भी आ सकता है, लेकिन बड़े एज में जो आता, उसके कॉजेस वायरल इन्फेक्शन हो सकता, या रेडिएशन, या जेनेटिक, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब जो अपन जो एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, जो मुआशरे में रह रहे हैं, उस वजह से। मगर कोई स्पेसिफिक उसका भी कॉज तो नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो ब्लड कैंसर है जी, कि मतलब एक अधड़ उम्र में होता है क्या साहब? एक एज के बाद, एक 50 या 55 की एज में होता है? जी। अगर आप ब्लड कैंसर का ग्राफ देखें तो सबसे ज़्यादा ब्लड कैंसर जो है बचपने में होते, 15 साल के नीचे। फिर धीरे धीरे वो कम होना स्टार्ट हुआते, फिर उसके बाद एक 40-50 साल के बाद फिर बढ़ते। जी डॉक्टर। तो वो इससे ये मालूम होता कि कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है, किसी को भी हो सकता। अब उसके साइंस एंड सिम्टम्स मैं बताता हूँ आप अपने इंटरव्यू में, लेकिन वो कोई भी एज में हो सकता। और हुआ तो फिर उसको अपन ब्लड कैंसर जो बहुत बड़ा टर्म है, उसमें जो बहुत खतरनाक वाला होता है उसको एडमिट करते हैं। बाकी सबको अपन ओपी बेसिस पे भी ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये ब्लड कैंसर है, इसके होने की वजह क्या है डॉक्टर साहब? मतलब खान पान में कुछ कमी पेशी है? मतलब बेसिकली इसके सिम्टम्स क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, होने की वजह तो मैं बता चुका हूँ कि उसकी कोई खास वजह नहीं है, किसको भी कुछ भी हो सकता, रेडिएशन या न तो फैमिली हिस्ट्री, इस वजह से। अलबत्ता सिम्टम्स क्या है बोले तो, अगर ब्लड कैंसर्स में आपको मैं 2 टाइप्स बताया, दोनों में भी एक रहता अक्यूट, मतलब जो एकदम आता। उसमें वॉमिटिंग, लूज मोशंस, फीवर, बहुत दिन से फीवर रहता बच्चे को, छोटे बच्चे को, जो ट्रीटमेंट देने के बावजूद कम नहीं होता, वेट लॉस होते रहता, फिर पेशेंट का WBC काउंट बढ़ जाता। जी डॉक्टर साहब। WBC, हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, 3 चीज़ें रहते एक नॉर्मल CBP में, उसमें से कोई एकदम बढ़ जाता, कोई एकदम घट जाता। रूटीन आप डॉक्टर को जाते खांसी बुखार के लिए, और वो CBP कराते, WBC 1 लाख निकलता, प्लेटलेट्स 10,000 निकलते। तो उस वजह से आप सस्पेक्ट करते। तो कभी जो अक्यूट रहता उसको जब का जब एडमिट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता, और जो क्रॉनिक रहता उसको आप धीरे धीरे BP शुगर के साथ ट्रीटमेंट करते। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्लडलेट्स कम होने पे सुना है पपीते का जो पत्ता होता है उसको उबाल कर पीने से कुछ कमी पेशी होती है? जी देखिए, वही तो अभी आप ट्रीटमेंट पे आ गए। अभी तो अपन ब्लड कैंसर कौन सा है मालूम करना। अगर फर्ज करो ऐसा ब्लड कैंसर है जो अक्यूट है, जो एकदम एडमिट करना पड़ा, तो उसको सबसे पहले टेस्ट हम लोग करते हैं बोन मैरो। बोन मैरो का मतलब गुद्द, जो उर्दू में गुद्द बोलते हैं ना, उसका टेस्ट करना पड़ता, नीडल डाल जो हड्डी में रहता। तो उसका निकाल के अपन सैंपल लैब में भेजते। लैब में भेजे बाद उसका रिपोर्ट आती है 1-2 दिन में। रिपोर्ट में मालूम होता अपने को कौन सा एग्जैक्ट टाइप है। समझो आपको मालूम हो गया कि वो अक्यूट ल्यूकीमिया है, ALL, AML ऐसा कुछ है, तो कीमोथेरेपी स्टार्ट करना पड़ता उसके लिए। कीमोथेरेपी बोले तो ग्लूकोज बॉटल में मिला के जो इंजेक्शंस के वैसा देते, जो बॉडी में जाके कैंसर सेल्स को मारते। इससे सुना है डॉक्टर साहब, इंसान बहुत कमजोर हो जाता है, लाचार हो जाता है। वही मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अपन कोई अनवांटेड मेहमान को ट्रीट कर रहे हैं, अपन बुलाए नहीं। तो वो कीमोथेरेपी क्या करता, बॉडी में जाके वो कैंसर सेल्स के साथ साथ थोड़े नॉर्मल सेल्स को भी मारता। तो उस वजह से साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग हो गया, हेयर लॉस, यानी तो लूज मोशंस, ऐसे चीजें होते। तो अभी वो जब ब्लड कैंसर का आप इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते, कीमोथेरेपी देते, तो पूरा जो ऑलरेडी जो बॉडी में जो कैंसर सेल्स है ना, पूरे मर जाते।
मरने से ब्लड और गिर जाता। तो जाहिरी तौर पर तो ऐसा दिखता है कि भाई एडमिट करे और ब्लड कम हो गया, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता और वो बढ़ना स्टार्ट होने में आप जैसा बताए वो पपीते वो पत्ते उसका कुछ भी हमारी फील्ड में मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी साइंस में तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक रोल नहीं है, लेकिन बहुत लोग देते टैबलेट्स वगैरह, कैरिपिल बोल के टैबलेट भी आई, उसका कुछ प्रूफ तो नहीं है और वो ज्यादातर डेंगू वगैरह में दे रहे हैं। वो हमारे ब्लड कैंसर्स में उसका कुछ भी रोल नहीं है, क्योंकि प्लेटलेट की तो बीमारी है, ब्लड की तो बीमारी है, क्या देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे ब्लड कैंसर अगर क्यूर हो गया तो फिर आगे की तर्ज जिंदगी इंसान कैसे गुजारे, मतलब? तो देखिए क्यूर तो बहुत बड़ा टर्म है जी सर। सबसे पहला अपना काम है उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना जी। ट्रीटमेंट स्टार्ट करे बाद 3 वजूहात हो सकते जी। एक तो हो सकता कि पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ बेहतर हुए लेकिन टोटल तौर पर क्यूर नहीं हुआ तो उनका इलाज चलते रहता। अच्छा वो क्यूर हुआ नहीं हुआ कैसा मालूम होता कि जब अपन बोन मैरो टेस्ट करते तो बोन मैरो टेस्ट में अपने को मालूम होता। अच्छा डॉक्टर, फिर से करे जब कि क्यूर हुआ नहीं हुआ, तो एक वजह। दूसरी चीज ट्रीटमेंट तो हम कर दिए लेकिन रेस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, तो इसको तो फिर से नए तरीके से फिर से इलाज करना पड़ता जी। तीसरी चीज ये है कि हम ट्रीटमेंट करे बाद पूरी तरीके से बोन मैरो में से ब्लड कैंसर चले गया। अच्छा, वो चले गए बाद फिर से आने का चांसेस 2 साल में बहुत ज्यादा रहता। उसके बाद धीरे धीरे आप और मेरे वैसे हो जाते। अच्छा, कईयों बच्चे जो बचपने में ट्रीट होता ब्लड कैंसर वो अपने मुआशरे में रहते जी। मालूम नहीं होता आसानी से, लोग शान से बोलते भी नहीं। अच्छा, क्योंकि कैंसर को अभी भी थोड़ा ऐप समझते लोग जी। उस वास्ते डिस्कशन नहीं होता, लेकिन क्यूर रेट अच्छा खासा है उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मर्ज अगर दूर हो गया जी, इसके बाद क्या ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें कि इंसान सेहतमंद रहे? देखिए ग़िज़ा तो कुछ स्पेसिफिक है नहीं, जितना हो सके घर का खाना है, घर का पका के खाना है, बाहर का अवॉइड करना है। अच्छा, बाहर का भी अवॉइड करना है, बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं है जी। और अच्छा पका के घर में वेज नॉन वेज दो भी खा सकते हो, उसमें कुछ भी कैंसर से उसका कुछ भी ताल्लुक ज़्यादा है नहीं। अलबत्ता आदतें जो है जो जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, गुटखा, पान, अल्कोहल वगैरह के बहुत सारे वजूहात है जिससे वो रीजंस की वजह से कैंसर होता, लेकिन ब्लड कैंसर्स नहीं मगर दूसरे कैंसर होते, लंग हो गया या ओरल कैविटी, माउथ का ऐसा। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्लड कैंसर में मतलब कौन सी ग़िज़ाएं खाए तो बेहतर होता और मतलब सेहतमंद रहेगा इंसान? देखिए कीमोथेरेपी जब देते अपन, जब तो अपने को थोड़ा बाहर का खाना अवॉइड करना रहता और जो अच्छा जो वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उसको अपन अच्छा पील करके उसको वॉश करके खिलाना रहता थेरेपी के दौरान। कीमो के बाद पेशेंट अच्छा सेहतमंद है तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। मैं जितना हो सके आप घर में बना के अच्छा पका के खिलाने की कोशिश करना। बाहर का क्या होता, कभी सही बनता कभी नहीं बनता, कभी एकदम फूड इन्फेक्शन हुआ था। आपको मेरे को खांसी बुखार हो गया तो चलता, ब्लड कैंसर के बंदे को खांसी बुखार हुआ तो फिर उन लोगों का लंबा जाती कहानी। अच्छा, उन लोग अगर कुछ भी उन लोगों को लूज मोशन या फूड पॉइजनिंग हो गई तो फिर एडमिट हो जाना पड़ता आईसीयू में। इसलिए बाहर का अवॉइड करो बोलना। और आपके मेरे लिए जनरल हमारी आवाम के लिए भी यही है मैसेज कि आप लोग खाने कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा नहीं करना है, जरूरत के अंदर करो, आपको फायदेमंद रहता। जरूरत के ज्यादा करो, कोई भी चीज अच्छी चीज भी पॉइजन हो जाती है। डॉक्टर साहब, ब्लड कैंसर पे इतनी अच्छी मालूमात हमारे ऑडियंस को आपने बताया, आपका स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।